हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे व्याकरण की परिभाषा और उसके अंग। इसकी पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी व्याकरण के जो वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में, और व्याकरण की आपको परिभाषा भी बताई थी। और आज फिर से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्याकरण की परिभाषा और उसके कितने अंग होते हैं, और इससे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम व्याकरण की परिभाषा कि व्याकरण वह विद्या है या वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना एवं शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। अभी सबको ये नहीं पता होगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। भाई, अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन व्याकरण के देखिए, नंबर 1 जो व्याकरण का अंग होता है वह सबसे पहले हम व्याकरण के अंग में पढ़ते हैं तो वर्ण पढ़ते हैं, और वर्ण के बाद क्या पढ़ते हैं? वर्ण से बनते हैं शब्द, और शब्द से बनता है पद, और पद से एक बहुत बड़ा वाक्य बनता है। अब इससे एग्जाम में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आपको वर्ण, शब्द और वाक्य बताया था, पद हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया था। आज हम पद के बारे में भी चर्चा करेंगे और इन सब के बारे में यह चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इसमें से किस प्रकार के आते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। सबसे पहले हमने अभी आपको परिभाषा बताया, अब हम आपसे को ये बताएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हमने आपसे चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से आता है कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है। उसमें लिखा होता है शब्द, पद, वाक्य और वर्ण। तो कौन सी होती है? वर्ण। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिला कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वह होती है वर्ण। अब हम इसके में ये जानते हैं कि जो ध्वनि होती है, वर्ण में जो ध्वनि होती है, ध्वनि का जो मौखिक रूप होता है, जो ध्वनियों का, जो वर्णों का जो मौखिक रूप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि जो होती है वह वर्णों का मौखिक रूप होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बना? अभी एक क्वेश्चन आपका बना वर्ण जो अभी हमने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि वर्णों का जो मौखिक रूप होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसमें कई ऑप्शन लिख जाते हैं, तो वर्णों के मौखिक रूप को क्या बोलते हैं? ध्वनि। हम आपसे यह चर्चा कर रहे हैं, ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में सब बता दिया है, पर आज हम आपसे मुख्य रूप से आपसे यह चर्चा कर रहे हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो वर्णों का जो ध्वनियों का जो वर्णों का जो मौखिक रूप होता है वह ध्वनि होता है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण, और वर्णों का जो मौखिक रूप होता है वह ध्वनि होता है। और ध्वनियों का जो क्या कहते हैं, वर्णों का जो लिखित रूप होता है वह क्या होता है? वर्णों का जो ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है वह होता है जो वर्ण की जो ध्वनि है उसका जो लिखित रूप होता है वह होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। वर्णों का जो मौखिक रूप होता है वह ध्वनि होता है, वर्णों का जो मौखिक रूप होता है वह ध्वनि होता है, और वर्णों का जो लिखित रूप होता है, जो ध्वनियों का लिखित रूप होता है वह होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। तो आपको यहां से क्वेश्चन समझ में आ गए। और एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं।
तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णमाला। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। जो ये वर्णमाला है, इसका जो हम आपसे अगले वीडियो में वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जो वर्णों के जो कई वर्णों के जो मेल से जो बनता है उसे हम बोलते हैं शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम बोलते हैं शब्द। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पद, क्योंकि हमने आपसे वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे पद क्या है। पद नाम से ही पद है, जिसका जो अपना एक पद ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं पद। जैसे हमने लिखा मोहन, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है। अब मोहन क्या है? यहाँ पे मोहन है संज्ञा। इसने एक अपना पद ले लिया। क्या पद मोहन ने ले लिया? संज्ञा का। दूसरा इसने क्या ले लिया कि यह वचन। वचन कौन सा है? एक वचन। कौन सा है बच्चों? एक वचन। तो ये इसने अपना एक पद ग्रहण किया। तो कई जो शब्द हैं उनसे जो मिल करके जो बनता है और अपना पद ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं पद। आगे हम चर्चा करते हैं वाक्य। तो कई दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं वाक्य। और वाक्य से एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो सबसे बड़ी से जो वर्णों की जो सबसे बड़ी इकाई है, जैसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो वह होती है वाक्य। क्या होती है बच्चों? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। और भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है? वह होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।